और अब बात करते हैं पुणे की हेट स्टोरी की। सिया की स्याह साजिश की पुणे के केतन मर्डर केस को लेकर के लगातार हुए खुलासे हो रहे हैं। नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा सामने आया। बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें पुणे की सिया गोयल को लेकर के एक नया और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। केतन से सगाई से पहले सिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उदयपुर भी गई थी। चेतन और सिया दोनों उदयपुर में कुछ दिन तक साथ रहे। आपको यह भी बता दें कि सिया की शादी के लिए उदयपुर का एक रिजॉर्ट बुक कराया था। पुलिस अब केतन मर्डर केस में उदयपुर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। तो केतन अग्रवाल मर्डर केस का उदयपुर कनेक्शन अब पुलिस की टीम जांच कर रही है, क्योंकि सिया और चेतन लोहगढ़ जाने से पहले उदयपुर गए थे और वहां पर सिया उसके साथ चेतन के साथ ठहरी भी थी। तो क्या कुछ वहां पर प्लानिंग करने के लिए ये दोनों वहां पर रुके थे? इस पूरे मामले को लेकर अब उदयपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुणे के केतन मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक और बात सामने आई। सिया की एक और नई साजिश का पता चला है। सिया गोयल की एक और साजिश का खुलासा हुआ। सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए भी ऐंठे। मंगेतर से सिया ने 1 करोड़ की भारी भरकम रकम ली। प्यार की दुहाई देकर उसने ये पैसे लिए। प्रेमी चेतन के लिए सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सिया की एक एक साजिश का खुलासा हो रहा है। सिया की हेट स्टोरी की कड़ी दर कड़ी अब खुल रही है। 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से सिया ने अपने मंगेतर केतन को धक्का दे दिया था। केतन की हत्या को उसने पहले तो हादसा बताया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सिया की साजिश का पर्दाफाश हो गया। उसे और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड की मियाद खत्म हो रही है। कल सिया को क्राइम सीन पर ले जाया गया था, जहां केतन को धक्का देने का पूरा सीन पुलिस ने रिक्रिएट करवाया। अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सिया को लेकर के रोज नए खुलासे तो हो रहे हैं और आज जो बातें सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल केतन से सगाई से पहले सिया प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर गई थी, वहां पर उसके साथ ठहरी थी। उदयपुर में ही केतन और सिया की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी। अब पुलिस उदयपुर कनेक्शन की जांच कर रही है। दोनों कई दिनों तक उदयपुर में साथ रहे थे। सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए भी ऐंठे और ये रुपए उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेमी चेतन के लिए ऐंठे थे। पुलिस अब उदयपुर कनेक्शन की जांच करने में जुटी हुई है। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जो मियाद खत्म हो रही है कस्टडी की, वो पुलिस दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। क्या रिमांड और बढ़ाने की मांग की जानी है या पूछताछ का जो काम है वो लगभग कंप्लीट कर लिया पुलिस ने? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए आज फिर से पुलिस दोनों को, चेतन और सिया को, कोर्ट में पेश करेगी और आगे की रिमांड की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। कई ऐसे चीजें हैं जो उनके जांच में सामने आएगी। इस बीच में पुलिस ने वो बाइक जरूर जब्त कर ली है हुसैन, जिस पर बैठ के मार्केट यार्ड से जो चेतन है वो यहाँ तक आया था। ये जुपिटर बाइक वही है, इस वक्त आप देख रहे हैं अपने तस्वीरों में। ये वही बाइक है जिसमें बैठ के चेतन जो है वो पुणे के मार्केट यार्ड से निकला था, जो इस वक्त लोनावला के आपको ग्रामीण पुलिस स्टेशन में है और इसकी तफ्तीश जो है आगे बढ़ रही है। और आज जब कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा हुसैन, तब चेतन को क्राइम सीन पर अभी तक नहीं ले जाया गया है। चेतन से को क्राइम सीन ले जाके क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं किया गया है, तो उस बिना पर पुलिस जो है वो आज रिमांड मांगेगी। साथ ही जो जांच में चीजें निकलकर सामने आए उसमें पता चला है कि साहिल, जो कि सिया का भाई था, उसे पता था कि चेतन चौधरी और सिया के बीच में अफेयर है, प्रेम संबंध है। बावजूद इसके दोनों केतन और सिया की शादी जो है वो फिक्स की गई और ये सारी बातें जो है वो जांच में निकल के सामने आ रही। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद चेतन और सिया कितनी बार मिले या किस तरीके से वो। राजेश, एक ये जो उदयपुर की जो कड़ी आ रही है सामने, क्योंकि रोज नई नई बातें सामने देखने को मिल रही हैं, तो ये उदयपुर का कनेक्शन क्या है, जरा वो भी बताइए। और एक बार फिर से वो गाड़ी दिखाइए जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है।
देखिए, गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर है फिलहाल। पुलिस वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर गए थे ये लोग, और एक बार नहीं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है तकरीबन 2 बार गए थे। इसके पहले क्योंकि ये राजस्थान का ही रहने वाला है चेतन चौधरी, तो अपने पैतृक गांव भी लेकर गया था, लेकिन अकेले नहीं जाते थे, फ्रेंड्स ट्रिप के नाम पे जाते थे, और भी दोस्त इनके साथ दोस्तों के नाम पे जाते थे। और पुलिस ये जांचने की कोशिश करी कि क्या और दोस्त जाते थे इनके साथ या ये दोनों अकेले गए हैं। उदयपुर के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस जगह पर सिया और केतन की शादी होनी थी, उसे दिखाने के लिए भी वहां पर ये सिया जो है वो चेतन को लेकर गई थी, और इन्हीं सब वजहों से चेतन ने सिया पर प्रेशर बनाया था कि आपको शादी नहीं करनी है। और इसके लिए एक ही उपाय दोनों को सूझा, केतन को रास्ते से हटाने का। कल जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया जो है वो लोहगढ़ फोर्ट में गई थी, तो पुलिस को उसने तफसील से बताया, और उसने कहा कि चेतन ने ही धक्का दिया है। उसने बताया कि उनके बीच में एक कोड था, जैसे ही सिया बैठेगी उस वक्त केतन को धक्का देना है। सिया की यह जिम्मेदारी थी कि वो केतन को सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाए और किनारे लेके जाए, और जब उसे लगने लगे कि यहां से धक्का दिया जाना चाहिए, जो पहले से तयशुदा जगह थी, तब वो बैठ जाएगी और केतन को धक्का देगा। सिया और चेतन के इस खेल में केतन जो है वो एक तरीके से फंस गया और उससे अपनी जान गंवानी पड़ी। शुक्रिया राजेश इस पूरे अपडेट के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुहर्रम के दिन लोगों को जहरीली कैप्सूल्स बांटने वाले मामले में एक नया खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैयाज प्रेमजी दुनिया से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने ये जहरीले कैप्सूल तैयार करवाए। आरोपी फैयाज की पत्नी कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई और वो अब अकेले रह रहा था। ये बात फैयाज को पसंद नहीं आई। उसने अपने दिमाग में पूरी दुनिया को अपना दुश्मन एक तरीके से बना रखा था। आरोपी सभी लोगों से बदला लेना चाहता था, सबको सबक सिखाना चाहता था। पुणे में पुलिस ने फैयाज प्रेमजी के पिता का बयान दर्ज किया है। उसकी मां और बहन इस वक्त ईरान में है। पुलिस ने आरोपी के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी ने जिंक फॉस्फाइड कहां से ऑर्डर किया और उसके पास ये कैसे पहुंचा और कैसे उसने इस जहरीले कैप्सूल को तैयार किया, इन सब की जांच पड़ताल अब की जा रही है। 39 साल का फैयाज प्रेमजी BBA ग्रेजुएट है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है। पुणे पुलिस की एक टीम ने आरोपी के घर की जांच की है, जिसमें यह पता चला कि वहां पर चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसलिए आरोपी को जिंक फॉस्फाइड के बारे में जानकारी थी। आरोपी ने अपने फोन में AI टूल पर यह भी सर्च किया था कि कितनी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करने पर शरीर पर क्या प्रभाव होता है। जिंक फॉस्फाइड चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला केमिकल है। यह फैयाज के पास से 15,000 कैप्सूल मिले हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पुणे में पेंट बनाने का कारोबार करने वाला प्रेमजी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं बन गया। जांच में फैयाज के फोन पर ईरान और इराक के नंबर मिले। वो खुद कई बार ईरान और इराक भी जा चुका है। साकेत हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। साकेत, ये जो मानसिक रूप से बीमार आरोपी है, इसको लेकर के पुलिस की टीम ने अब क्या एक्शन लिया है, क्या पता चला, क्या इसके मंसूबे थे, क्यों इसने ऐसी साजिश रची? देखिए दीपिका, फैयाज प्रेमजी के मन में क्या था, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक BBA का स्टूडेंट रहा है। पुणे से इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है और इस पूरे दरमियान इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें ये खुद को बहुत ही उदारवादी नीति का बताता है। ये बताता है कि किस तरीके से जो धार्मिक बातें होती हैं वो गलत है। हर किसी को ये समझाने की कोशिश करना कि लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है, इन सब पर ये बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका है, बहुत सारी बातें ये सोशल मीडिया पर रख चुका है। लेकिन फैयाज प्रेमजी ने जब इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर पूरी प्लानिंग की, तो इसने जिंक फॉस्फाइड की जो गोनी है, जो बोरी है, वो पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। वहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक और बात निकलकर सामने आई है कि फैयाज प्रेमजी काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसके पीछे का कारण ये है कि उसके पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर उसके लाइफ के देखें तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। वहीं उसके परिवार से उसकी नहीं बन रही थी। उसके पिता का भी बयान इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने दर्ज किया है। पुणे पुलिस ने यही बताया है कि इस पूरे मामले में पिता को भी इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। फैयाज बहुत कम बातचीत करता था, अपने परिवार से कम बात करता था, और यही कारण है
कि उसने कब इस पूरे प्लानिंग को जो है वो ऑपरेट किया, किस तरीके से उसके मन में ये विचार आए, ये न उसके पिता को पता चला, न उसके आस पड़ोस के लोगों को पता चला और न उस डॉर्मेट्री के ओनर को पता चला जहां आकर वो मुंबई में रुका हुआ था। अगर आप इस घटनाक्रम को देखें तो फयाज प्रेमजी मानसिक रूप से पीड़ित है या फिर उसके मन में क्या चल रहा है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या उसका कोई इलाज चल रहा था अथवा नहीं चल रहा था। हालांकि जिस तरीके से वो बयान दे रहा है, जिस तरीके से वो पुलिस से बात कर रहा है, पुलिस एक तरीके से डॉक्टर्स का लेकिन साकेत, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब खुद को अच्छा समझे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो पूरी दुनिया को गुनहगार मानने लगते हैं और वहां से भी इस तरह की बात की जड़ें जाकर के मिलती हैं। बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए।